वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में यहाँ पर फ्रेंड्स काफ़ी कुछ डिस्कस किया गया है आगामी एग्ज़ाम्स के बारे में भी, और किस प्रकार से हमारा पैटर्न रहने वाला है उसे भी एकदम यहाँ पर मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। बस आप सभी दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद मैं यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो करते हैं स्टार्ट एकदम नए कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों इस बार हम यहाँ पर आए हैं, जो भी अभी यूके ट्रिपल एससी ने आप सभी को पता ही है अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, और कॉन्सेप्ट भी मैं आपको वीडियो के एंड पर ही बता दूंगा। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया वो दोस्तों, क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में और लास्ट में वन लाइनर है, उस सब चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए फिलहाल करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। सुकुंडा ताल स्थित है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बागेश्वर जनपद में है सुकुंडा ताल। बिल्कुल याद करते हुए चलना सभी क्वेश्चंस को। कुमाऊं का धान का कटोरा किस नदी को कहा जाता है? नदी घाटी को। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कोसी नदी घाटी को बोला जाता है क्या कुमाऊं का धान का कटोरा। चलते हैं आगे। गेवाड़ क्षेत्र स्थित है, काफी रिपीटेड क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलते हैं आगे। खेती खान सूर्य मंदिर स्थित है। अब देखिए दोस्तों, ये जो खेती खान वाला सूर्य मंदिर है ये है आपका कहाँ पर? चंपावत जनपद में। इसके अलावा देखो काफी सूर्य मंदिर है जो बन सकते हैं, तो सबको एकदम बिल्कुल क्वेश्चंस को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सभी सूर्य मंदिर बताने वाला हूँ, एकदम शॉर्ट में मैं लिखूंगा। आप कहीं पर भी एक नोटबुक लेके जरूर बैठा करें क्योंकि वहाँ पर फैक्ट को नोट करना आसान होगा, तो आपको एक ही जगह पर सब चीज़ मिल जाएंगी। तो देखो उत्तराखंड के सूर्य मंदिर की बात करते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। देखो एक नंबर है, पहला है आपका कुलसारी का सूर्य मंदिर, किस जनपद में है? जनपद चमोली। इसके अलावा कटारमल सबको रटा होगा दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में है। थोड़ा सा आगे चलोगे आप मिल जाएगा आपको मड़ का सूर्य मंदिर, किस जनपद में है? ये है आपका पिथौरागढ़। आप देखो पिथौरागढ़ में यहाँ पर दोस्तों 3 से 4 यहाँ पर क्या है सूर्य मंदिर है, सबको डिस्कस करेंगे। एक है मड़ का सूर्य मंदिर, कहाँ पर? पिथौरागढ़। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे, एक है यहाँ पर चौपाता का सूर्य मंदिर, ये भी पिथौरागढ़ में है। और एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों यहीं पर, ये है आपका पाभे का भनोदत्ती सूर्य मंदिर। पूछ लेंगे पाभे का भनोदत्ती सूर्य मंदिर, भनादित्य सूर्य मंदिर, ये कहाँ पर है आपका? पिथौरागढ़ जनपद में। अब इसके अलावा देखो इंपॉर्टेंट अगर हम जाएंगे सूर्य मंदिर की तरफ, एक है यहाँ पर दोस्तों खेती खान सूर्य मंदिर, ये आपसे पूछ सकते हैं खेती खान वाला कहाँ है? ये है आपका चंपावत जनपद में। पलेठी का सूर्य मंदिर पूछ लेंगे, इसकी प्रॉपर प्लेस याद कर लो, हिंडोला खाल कहाँ पड़ जाएगा? टिहरी गढ़वाल जनपद में। इसके अलावा देखो एक सूर्य मंदिर है दोस्तों रमक का सूर्य मंदिर, कहीं पर आपको रमक मिल जाएगा, कहीं पर आपको इसी का नाम दे देंगे सुई। ये दोनों कहाँ पर हैं? आपके चंपावत में। इसके अलावा देखो घोड़ा खाल वाला सबको पता होगा, नैनीताल जनपद में। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर ये मिल जाएगा आपको उत्तरकाशी जनपद में। इसके अलावा लास्ट बच गए 2 सूर्य मंदिर और राज्य के, एक नाम है यहाँ पर क्यार्क का सूर्य मंदिर, ये किस जनपद में है? पौड़ी गढ़वाल। और एक जो लास्ट बनता है दोस्तों ये है आपका रमकादित्य का सूर्य मंदिर, ये किस जनपद में है? आपका चंपावत में। तो आई होप अब सूर्य मंदिर से क्वेश्चन आएगा कि ये वाला कहाँ है, आप बिल्कुल गलत नहीं करके आएंगे। चलते हैं आगे। रानी का डांडा व द्रौपदी का डांडा स्थित है, अलग अलग करके याद कर लेना, आंसर हो जाएगा दोनों का उत्तरकाशी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नाइट कमांडर की उपाधि किस टिहरी नरेश को मिली? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखो नाइट कमांडर की उपाधि किसको मिली है? कीर्ति शाह जी को। अब देखो बात आई है यहाँ पर कीर्ति शाह जी को बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चंस इनसे निकल के आते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आप बस फैक्ट हो करना, नोट स्टार्ट कर देना। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या निकल के आएगा? कीर्ति शाह जी का बताओ शासनकाल। ये था आपका 1886 से स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाएगा? 1913। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। बाकी एक क्वेश्चन ये बनता है, इनकी बताइए संरक्षिका का नाम क्या था? बिल्कुल आराम से सुन लो, ये कौन थी? महारानी गुलेरिया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो इसके अलावा कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। एक उपाधि क्या है? नाइट कमांडर की, और एक और उपाधि है दोस्तों उसका नाम है कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसको दी गई है? कीर्ति शाह जी को। कब मिली ये क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है अगर टफ में जाओगे, क्योंकि पेपर करा रहा है यूके ट्रिपल एससी। यूके पीएससी ने तो एकदम मॉडरेट लेवल दिया था उत्तराखंड का, लेकिन यूके ट्रिपल एससी जो है उत्तराखंड को मॉडरेट टू हार्ड करता है। तो 1898 में मिल गई है क्या कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि? किसने दी है? ये दोस्तों अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर दी जाती है, यानी डायरेक्टली रिलेट कर लो, गौरी सरकार देती है। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं अगर ये पूछ लेंगे दोस्तों। एक इनके टाइम पर काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी उत्तराखंड में आती हैं, उनका नाम क्या है? स्वामी राम तीर्थ। आई होप सबको पता होगा। बस इसमें क्या कर लो, डेट नोट की कब आए थे? 1902 में। किसका कार्यकाल चल रहा था? ये चल रहा था आपका यहाँ पर कीर्ति शाह का। इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो कीर्ति शाह जी ने क्या है स्वामी राम तीर्थ को कहाँ पर भेजा था? अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन टफ में पूछ लेंगे, कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था आपका जापान में।
कर लेना फैक्ट को नोट। अब इसके अलावा देखो एक और इनको यहाँ पर उपाधि से नवाजा गया था, इसका नाम क्या था यहाँ पर, KCSI की उपाधि किसको मिली है, कीर्ति शाह जी को। कब मिली, 1903 में। अभी हमने ऊपर देख लिया है दोस्तों, 1902 में कौन आए थे, स्वामी रामतीर्थ सागर आए थे, इनके ही शासनकाल में 3 में क्या मिल गई है, KCSI की उपाधि। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये पूछ लेंगे आपसे अकबर के समान दोस्तों, आपको स्ट्रेटजी में पता है, एक वहाँ पर उसने चीज़ चलाई थी, उसको क्या बोलते हैं, दीन इलाही धर्म की स्थापना कौन करता है, अकबर। उसी प्रकार की एक इन्होंने यहाँ पर क्या करा था, दीन इलाही तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उसी टाइप का एक यहाँ पर धर्म चलाने की कोशिश की गई, जिसके कारण इन्हें यहाँ पर क्या बोला जाता है, गढ़वाल का अकबर। इस फैक्ट को कर लो नोट डायरेक्टली, गढ़वाल का अकबर किसे बोलते हैं, कीर्ति शाह को। अब क्वेश्चन कैसे निकल के आएंगे, मेन इनके पूछ लेंगे आपसे, बताइए इंपॉर्टेंट कार्य कैसे कैसे होंगे। देखो पूछ लेंगे टिहरी में, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे। 1909 में एक यहाँ पर संस्कृत पाठशाला खोलते हैं, नाम लिख देता हूँ, हिवेट संस्कृत पाठशाला कब खोली है, 1909 में। इसके अलावा देखो एक वेधशाला का निर्माण भी करवाया गया था इन्हीं के द्वारा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किसने करवाया था, टिहरी में करवाया था, किसने, कीर्ति शाह जी के द्वारा। बाकी देखो एक जो लास्ट क्वेश्चन बनता है इनसे, एक इन्होंने आश्रम खोला था जिसका नाम क्या है, कुष्ठ आश्रम। इस फैक्ट को भी कर लो नोट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट जाओगे तो देखो एक यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बैंक ऑफ गढ़वाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसने करी थी, ये कौन करता है, कीर्ति शाह। और पूछ लेंगे हिंदी टाइपराइटर, हिंदी टाइपराइटर की स्थापना ये भी करी गई थी यहाँ पर कीर्ति शाह जी के द्वारा। अब देखो कीर्ति शाह जी ने क्या करा था, टिहरी में घंटा घर का निर्माण किया था, टिहरी घंटा घर का निर्माण किसने किया, कीर्ति शाह ने। डेट पूछेंगे कब, 1897, और इसकी ऊंचाई भी हो सकता है पूछी जा सकती है, ये थी कितनी यहाँ पर, 110 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। आप देखो कीर्ति नगर से एक इनने स्थापना कर दी है, कीर्ति शाह से नोट कर लो कीर्ति नगर की स्थापना। डेट पूछ लेंगे कब, 1894, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो कीर्ति शाह जी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे ये मैंने आपको एकदम डिटेल में यहाँ पर कवर करवा दिया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। परमार राजवंश का 54वां राजा कौन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 54वें राजा की बात है, तो ये कौन है यहाँ पर, प्रद्युम्न शाह। इनसे भी कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं, ये देख लेते हैं इनसे भी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, इनका शासनकाल बताइए। 17 पूरा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट कर लेना। 1786 से स्टार्ट होता है, 1804 तक ये चलता है यहाँ पर, इसको आप फैक्ट को नोट कर लो। अब देखो इसके अलावा इनके टाइम पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो 1791 में क्या हो जाता है, गोरखा आक्रमण कर देते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने काफ़ी बार यहाँ पर देखे हुए हैं। देखो बस इनसे फैक्ट नोट कर लो। 18 मई 1804 ये डेट क्या है दोस्तों, खुड़बुड़ा का मैदान था, जहाँ पर क्या हो जाता है, ये वीर गति को क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ से बनता है। अब देखो दोस्तों 7वां क्वेश्चन हो गया है। और अब यहाँ पे मैं आपको कुछ यहाँ पर चीज़ें बताने वाला हूँ जो अभी आगे आने वाले आपके एग्जाम्स में, उसमें आपको सिलेबस आराम से कंप्लीट करने में एकदम हेल्प मिलेगी। तो चलिए कर लेते हैं उस चीज़ को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम कैसे चलने वाले हैं। देखो डायरेक्टली डेली एक वीडियो यहाँ पर अपलोडेड होगी जिसमें हम डेली करेंगे 40 उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्लस साथ में 1 लाइनर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे इसी वीडियो के एंड पर अभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी, वो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। 40 1 लाइनर, इसके साथ ही लगभग मान के चलना 50 1 लाइनर्स को डिस्कस करेंगे, 40 MCQ के साथ लगभग 90 क्वेश्चन, और सब में एकदम डिटेल में यहाँ पर चीज़ें मैं आपको डिस्कस करवाऊँगा। इसके अलावा अब मैंने आपसे बस एक चीज़ यहाँ पर पूछनी है कि जैसे आप देखिए, आप ये मान के चलो 20 मार्क्स की हिंदी तो आनी है। देखो हिंदी को हम क्या लेते हैं, एकदम सरल वे में लेके जाते हैं, और एग्जाम में हिंदी आ जाती है टफ। तो देखो अगर हिंदी में कभी भी आप अगर 16+ वहाँ पर सही स्कोर कर दोगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आगे जो क्वेश्चंस होंगे जिन्हें हम नर्वसनेस के कारण गलत कर देते हैं, वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ें समझनी है। अब देखो दोस्तों, हिंदी को मैंने ये सोचा है कि जैसे मान लीजिए पहला हिंदी का टॉपिक है हिंदी का भाषा का विकास एवं बोलियां। मैं ये सोच रहा हूँ कि दोस्तों देखो डेली हिंदी की एक वीडियो अपलोडेड की जाए जिसमें पहले थ्योरी पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। जैसे पहला टॉपिक मैंने अभी आपको बताया हिंदी का विकास एवं बोली, इसको पहले थ्योरी के माध्यम से वहाँ पर देखेंगे, उसके बाद उसी में MCQ वाइज क्वेश्चन लेंगे, उसी में टेस्ट आपका वहीं पर पूरा चैप्टर को कवर कर लेंगे। ऐसे ही हिंदी का सिलेबस हम कर लेंगे ख़त्म। अगर ये आपको ट्रिक सही लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बता देना कि हाँ ऐसे ही करो। इसके अलावा देखो 1 दरोगा का एग्जाम है और लैब असिस्टेंट है, इसमें क्या आनी है, साइंस। तो डेली साइंस की एक वीडियो करेंगे यहाँ पर अपलोड। आप बिल्कुल
निरंतर उस चीज़ को भी देखते हुए जाना। हिंदी की भी एक ऐसे ही करेंगे और उत्तराखंड की तो ये चीज़ें आने वाली हैं। कभी यहाँ पर 40 MCQs के साथ में क्या ले लूँगा, वन लाइनर, कभी ले लूँगा कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो डाक टिकट है, उसके ऊपर जितने भी डाक टिकट हैं उसी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। मंदिर की शैलियाँ हैं 40 MCQ के साथ, मंदिर की शैलियाँ। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे को बतानी है दोस्तों, वो यहाँ पर क्या है, सैटरडे प्लस संडे, इन दोनों दिन हम क्या करेंगे, स्पेशल करेंगे, एक मॉडल पेपर प्लस एक करेंगे रीजनिंग की यहाँ पर क्लास हम करने वाले हैं सैटरडे और संडे को। बिल्कुल फ्रेंड्स, बस आपसे मुझे क्या चाहिए दोस्तों, सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। देखो दोस्तों, अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है, बस आप सभी मुझे यहाँ पर सपोर्ट कर दो दोस्तों। देखो, चैनल को शेयर किया कीजिए, वीडियोज़ अपने फ्रेंड सर्कल में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करना दोस्तों। बाकी बस एक चीज़ आप मेरे पे बिलीव रखो, मैं आपको 110% दोस्तों कंटेंट यहाँ पर जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी मैं यहाँ पर निरंतर देते रहूँगा। बस आप मेरे पर बिलीव करना और चैनल को सपोर्ट करना। चलिए चलते हैं आगे। आज आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। चंद राजवंश का अंतिम शासक कौन था, पूछा गया है। अंतिम, करेक्ट आंसर क्या करोगे, महेंद्र चंद। इसी में पूछ लेंगे, 2 बार बनने वाला, आंसर करोगे मोहनचंद। चलते हैं आगे। रत्नचंद द्वारा डोटी के किस राजा को पराजित किया गया, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो जाएगा। ये कौन था यहाँ पर, नागमल। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पॉज करके 3 से 4 बार मन में बोल लो, आराम से वो चीज़ें आपको हो जाएंगी याद। चलते हैं आगे। सुमेलित नहीं है, अब देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। वर्मपाल नियुक्त होता था व्यक्तियों की निगरानी के लिए, बिल्कुल करेक्ट है। घट्टपाल गिरिद्वारों का रक्षक, ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। इसके अलावा नरपति जनता का रक्षक, ये गलत हो गया दोस्तों। नदी घाटी पर ये चीज़ें होती थी, तो ये मिल गया आपको आंसर। बाकी प्रांतपाल क्या था, सीमाओं की सुरक्षा का भार किसके ऊपर था, प्रांतपाल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। भारती चंद के समय किस क्षेत्र को पर्वत डोटी कहा जाता था, तो ये बोला जाता था आपका सीरा। ऑप्शन नंबर बी। भारती चंद की बात आई है तो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, नायक जाति की उत्पत्ति किसके शासनकाल में होती है, आंसर करोगे भारती चंद। चलते हैं आगे। 12 वर्षों में संपन्न होने वाली नंदा राज्यात यात्रा 2014 से पहले किस वर्ष हुई, अभी लेटेस्ट पूछा जाएगा, 2014 में हुई। और इससे पहले पूछ लेंगे, चले जाओ यहाँ पर आप, ये होती है ऑप्शन नंबर बी यानी 2000 सन में। अब देखो, नंदा राज्यात यात्रा की बात आई है, मान के चलना क्वेश्चन एक तो यहाँ पर बनता ही है उत्तराखंड में। आइए इसको कर लेते हैं डिटेल में कवर। तो देखिए दोस्तों, कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अगर पूछ लेंगे कुमाऊं प्लस गढ़वाल की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक कौन सी यात्रा है, आंसर करोगे नंदा राज्यात यात्रा। 12 वर्षों में आयोजित होती है। अब देखो 12 क्वेश्चन कैसे घुमा रखा है आपके लिए। देखो 12 वर्षों में संपन्न होने वाली नंदा राज्यात यात्रा 2014 से पहले कब हुई। अब आप क्या करोगे, अगर पता नहीं होगा तो 12 वर्ष माइनस कर लोगे, 2002 आंसर, लेकिन नहीं है, आंसर है आपका यहाँ पर 2000। अब देखो इसके अलावा कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर पूछ लेंगे दोस्तों ओवरऑल फर्स्ट टाइम कब हुई थी, तो देखो राज्यात समिति के जो अभिलेख हैं उनके अनुसार फर्स्ट टाइम आयोजित हुई थी 1843। लेकिन यहाँ कैसे क्वेश्चन बनता है, बताओ कि 20वीं सदी में कब प्रारंभ हुई, प्रथम बार कब हुई है, आंसर करोगे 1905। कर लो फैक्ट को नोट, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। अब देखो कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। स्टार्ट कहाँ से होती है, चमोली जनपद। गाँव नाम का नाम नोट कर लो, कांसवा गांव। इसका भी प्रॉपर स्थान नोट करना पड़ेगा आपको। ये क्या है दोस्तों, नोटी। यहाँ से होती है प्रारंभ, कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी आपके होम कुंड तक। इसके अलावा अगर पूछ लेंगे ओवरऑल लंबाई, ये है आपकी 280 किलोमीटर। 19 से 20 दिन यहाँ पर लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, 280 किलोमीटर। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो नोट। अब इसके अलावा देखो आप सभी को पता ही होगा आगे चलता क्या है, इसमें 4 सिंग वाला मेढ़क जिसको 264 खाड़ू बोलते हैं, ये तो आई होप सबको पता होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे निकल के आते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर UKSSC द्वारा पूछे गए। अगर पूछेंगे ससुराल क्षेत्र का पहला पड़ाव बताओ, नोट कर लेना, ये है आपका कुलसारी। और इसी में ये भी याद कर लो, ऐसे ही पूछ सकते हैं कि कुलसारी कौन से नंबर का पड़ा हुआ है, ये है आपका 9th नंबर का। 9th है तो 10वां भी इंपॉर्टेंट है। 10वें का नाम क्या है यहाँ पर, नंद केसरी। इसको भी कर लो आप फैक्ट को नोट, ये बिल्कुल बन सकता है। अब इसके अलावा देखो कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। देखो अंतिम पड़ाव भी मैंने आपको बता दिया कौन सा है, होमकुंड। पूछ लेंगे किस यहाँ पर पर्वत की तलहटी पर है, ये नाम नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। ये आपका त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर है क्या, होमकुंड। अब देखो बाकी लेटेस्ट अभी जब हुई है 18 अगस्त से शुरू हुई थी, कब तक चली, 6 सितंबर तक, कब, 2014 में। और इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया 2000 में ये यहाँ पर संपन्न हुई है। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर पूछ लेंगे आपसे, हिमालय का महाकुंभ किसे बोलते हैं, आंसर करोगे
यहाँ पर नंदा राज्यात यात्रा। और लास्ट क्वेश्चन, हिमालय का महाकुंभ नंदा राज्यात, ये बुक लिखी गई है, ये अगर पूछ लेंगे किसके द्वारा लिखी गई है, क्या हिमालय का महाकुंभ नंदा राज्यात, ये लिखी गई है रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा। ये फैक्ट भी बन सकता है, बस इससे बाहर नंदा राज्यात का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन्हें बद्रीनाथ की माता कहा जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी माता मूर्ति जी को। चलते हैं आगे। कुरु जोगी हास्य नृत्य किस उत्सव पर किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका दोस्तों रम्माण उत्सव। देखो ये थोड़ा सा रसमाण हो गया है, एरर। अब देखो रम्माण से भी यहाँ पर क्या है क्वेश्चंस निकल के आते हैं, तो आइए इसको कर लेते हैं बिल्कुल डिटेल में कवर। देखो रम्माण से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, चमोली जनपद से संबंधित है, गांव में लिख दे रहा हूँ, ये नोट कर लो। ये है आपका सलूड़ गांव, कब होती है ये, अप्रैल, डायरेक्टली महीना पूछ लेंगे, अप्रैल महीने में स्टार्ट हो जाती है। सलूड़ गांव से कहाँ पर है, चमोली में। ब्लॉक पूछ लेंगे जोशी मठ ब्लॉक। इसके अलावा देखो अंतराल पूछेंगे दोस्तों, 11 से 13 दिन के अंतर्गत ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। देखो और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें एक युद्ध नृत्य होता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे किस प्रकार का नृत्य है, यह है युद्ध नृत्य, नाम क्या है इसका, माल और मल्ल। ये बिल्कुल फैक्ट को कर लेना नोट। अब इसके अलावा एक यहाँ पर हास्य नृत्य भी होता है, इसका नाम क्या है, कुरु जोगी। ये जो अभी यहाँ पर ऑप्शन में आ गया है क्वेश्चन में। अब इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि बताइए भैया रम्माण को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया। यूनेस्को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरी डेट याद करनी पड़ेगी, 2 अक्टूबर 2009 को। और लास्ट क्वेश्चन जो निकल के आएगा, बताओ कि ये जो रम्माण उत्सव है इसको विश्व प्रसिद्धि किसने दिलाई, ये दिलाते हैं कौन, कुशल सिंह भंडारी जी। इतने फैक्ट हैं सफिशिएंट, इससे बाहर रम्माण से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलते हैं आगे। किस मंदिर को स्कंद पुराण में भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है, तो ये बोला गया है आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रबदनी मंदिर। जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये किस जनपद में स्थित है। देखो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जब मैं आपको बोलता हूं तो जरूर एक बार बता दिया करें, इससे क्या होगा, आप वहां पर जब टाइप करोगे तो वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। चलते हैं आगे। प्रकटेश्वर गुफा कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मिल जाएगी आपको उत्तरकाशी जनपद में। चलते हैं आगे। पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट ने कब नंदा देवी का सफल आरोहण किया, तो देख लीजिए हर्षवंती बिष्ट जी का संबंध किससे है, पर्वतारोहण से है। और इन्होंने नंदा देवी को कब फतह किया है, ये किया है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 1981 में। कौन सा स्थल 1960 से 70 के हिप्पी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिप्पी आंदोलन का दशक देख लो 60 से 70, और ये पूछ लेंगे यहाँ पर प्रसिद्ध स्थान, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कसार देवी। चलते हैं आगे। मंडुआ अनाज को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोदा। चलते हैं आगे। हैप्पी क्लब की स्थापना कब हुई, तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, 1903 में होती है। बस अब ये कमेंट बॉक्स में बता देना कि ये किसने करी हुई है स्थापना इसकी। चलते हैं आगे। किस क्रम की विधानसभा चुनाव के बाद गोविंद सिंह कुंजवाल को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, देख लेना यूके ट्रिपल एससी ऐसे ही अटपटे क्वेश्चन लेके आएगा, बिल्कुल याद रटी लो इसको। तो ऑप्शन नंबर डी तीसरे नंबर के हैं। चलते हैं आगे। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक नहीं होनी चाहिए, इससे अधिक, तो ये हो जाएगा दोस्तों 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। थल सेनाध्यक्ष बनने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन हैं, तो ये हैं दोस्तों, सबको पता होगा नाम, ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएंगे आपके विपिन चंद्र जोशी जी। चलते हैं आगे। भैया दूज के दिन किस स्थान से बैलों के टीके के साथ बग्वाली का टीका जाता है, तो ये किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, बग्वाली चौड़। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीलेश्वर पर्वत बागेश्वर में है, जबकि नीलेश्वर मंदिर स्थित है, तो ये मंदिर कहाँ पे है आपका, हरिद्वार जनपद में। देख लो नीलेश्वर पर्वत डायरेक्टली पूछ सकते हैं कहाँ पर है, बागेश्वर जनपद में। मुंशियारी किस नदी के तट पर बसा है, तो ये बसा है आपका दोस्तों गौरी गंगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे। चंदों का संपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र कितने वर्गों में बांटा था, तो ये बांटा गया था आपका फ्रेंड्स 12 यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन खैरागढ़ के समीप वर्तमान में कौन सा बांध स्थित है, देख लो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, ये है आपका कालागढ़ बांध, यमुना नदी पर ये स्थित है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाग व पौरव शासकों के इष्टदेव थे, नाग व पौरव शासकों के इष्टदेव थे, तो ये कौन थे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए वीरणेश्वर स्वामी। आगे चलते हैं। सालम का शेर किसका उपनाम है, तो ये नाम है दोस्तों किसका, ऑप्शन नंबर डी राम सिंह आज़ादी का। बाकी देखो ये जो नाम है यहाँ पर श्रीधर किमोठी, ये किसका है, सिंपल पूछेंगे। आज़ाद नाम किसका है, उपनाम, ये है आपका श्रीधर किमोठी जी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। शॉर्ट हैंड में डॉक्टरेट की उपाधि लेने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति कौन थे, अब देखो प्रथम थे बन सकता है, ये कौन थे यहाँ पर, गोपाल दत्त बिष्ट जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। खतुड़वा त्यौहार मनाया जाता है, इसकी तो पूरी डेट ही आ जाती है 17 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे।
कर्णप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, कर्णप्रयाग हो जाएगा अलकनंदा और पिंडर के। अब ये अलकनंदा और मंदाकिनी है, ये किसके उसमें है? A+M=R, यानी राम हो जाएगा टोटल। ये रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। इसके अलावा देखो A और B ये लिखा है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, यहाँ पर किसका होता है? D, यानी देवप्रयाग। बस ये लाइन याद कर लो, राम, और ये याद कर लो बेड, ये क्या है? भागीरथी, अलकनंदा, देवप्रयाग, और ये रुद्रप्रयाग में किसका है? अलकनंदा और मंदाकिनी। चलते हैं आगे। सिख मान्यता के अनुसार किस गुरु ने अपने पूर्व जन्म में हेमकुंड में तपस्या की थी? बिल्कुल बन सकता है करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह जी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किस स्थान को मूर्तियों का संग्रहालय भी कहा जाता है? तो ये बोला जाता है आपका दोस्तों ऊखीमठ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। दून विश्वविद्यालय की विधिवत स्थापना कब हुई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी 2005 में। चलते हैं आगे। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले उत्तराखंड के 3 जिले। अब देखो डायरेक्टली जिसमें हरिद्वार है सीधे एलिमिनेट कर देना, हरिद्वार का है सबसे कम, ये दोनों हो गए एलिमिनेट। अब फाइट किसमें है? ऑप्शन नंबर ए और बी में। तो देखो अल्मोड़ा का सर्वाधिक है, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद यहाँ पर पौड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं आगे। असत्य को छांटिए। अब आइए देख लेते हैं कौन सा युग्म। असत्य टिहरी गढ़वाल का लिंगानुपात 1078 करेक्ट है। राज्य के 13 जिलों में से 9 जिलों का लिंगानुपात राष्ट्र 943 से अलग है। हाँ, ये भी नोट कर लो, 943 लिंगानुपात ओवरऑल इंडिया का है। राज्य के 13 जिलों में से 7 में लिंगानुपात 1000 से अधिक है, ये भी सही है। पूर्व दशक की तुलना में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि चंपावत में हुई, ये मिल जाएगा आपको आंसर, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट। पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता को वर्ष 2013 के लिए प्रतिष्ठित गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए, चंडी प्रसाद भट्ट जी। ये देखिए जगत सिंह चौधरी जी से एक क्वेश्चन बन के आता है, जंगली उपनाम किसका है? बाकी बहुगुणा जी हो गए और भट्ट जी हो गए, इन दोनों को करेंगे यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कैसे क्वेश्चंस निकल के आएंगे चंडी प्रसाद भट्ट जी से। वैसे ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार मैंने करवाया हुआ है कि 2013 में इनको क्या मिल जाता है? गांधी शांति पुरस्कार। देखो अब बात करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट जी की। जन्म कब हुआ? 1934। संबंधित है यहाँ पर चमोली जनपद से। इसके अलावा देखिए पिता का नाम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि UKSSC यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। ये है यहाँ पर गंगाराम भट्ट, नोट कर लेना। और माता का नाम पूछ लेंगे, ये है कि यहाँ पर महिषी देवी। इतने फैक्ट को करो नोट। अब इसके अलावा देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इंपॉर्टेंट संस्था है, नाम है दसोली ग्राम स्वराज मंडल। स्थापना कहाँ पर करते हैं? गोपेश्वर में। कब करते हैं? 1964। इसके अलावा अगर क्वेश्चन जाओगे दोस्तों, एक और संस्था है ऐसी ही, डालियों का दगड़िया, बन सकता है। संस्थापक कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट जी। इसके अलावा देखो 1982 क्या मिल जाता है? रेमन मैग्सेसे अवार्ड। अगर स्टैटिक जीके में जाओगे, रेमन मैग्सेसे अवार्ड की शुरुआत किस देश ने करी? क्वेश्चन बनता है, आंसर करोगे फिलीपींस। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले, देखो 1982 में मिल गया है क्या? यहाँ पर रेमन मैग्सेसे। इंपॉर्टेंट जाओगे 4 साल बाद 1986 क्या मिलता है यहाँ पर? पद्मश्री। 2005 में पूछ लेंगे, मिल जाता है पद्म भूषण। 1987 ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर ग्लोबल 500 अवार्ड कब मिलता है? 1987। और गांधी पुरस्कार अभी हमने देख लिया 2013 में। इसके अलावा एक जो लास्ट अवार्ड मिलता है, थोड़ा सा करंट से रिलेट करते हुए जाना, 2019 में मिल जाता है 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। कब मिलता है? 2019 में। क्रम पूछ लेंगे तो 31वां। चलते हैं आगे। दूसरे यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं सुंदरलाल बहुगुणा जी। जन्म कब हुआ? 1927। जनपद टिहरी। गांव इंपॉर्टेंट है, रट लेना, मरोड़ा गांव टिहरी। वाइफ का नाम भी बन सकता है, ये है यहाँ पर विमला, क्योंकि इनके सहयोग से एक इंपॉर्टेंट संस्था की स्थापना करते हैं, जिसका नाम क्या है यहाँ पर? पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना करते हैं, किसके? पत्नी विमला के सहयोग से। अब देखो इनके अलावा इनके साथ साथ कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। 1981 पद्मश्री मिलता है, लेने से करते हैं इनकार। इसके अलावा पूछ लेंगे इनको 2009 में इंपॉर्टेंट प्राइज मिलता है, पद्म विभूषण बन सकता है। और 1987 में इनको मिलता है दोस्तों यहाँ पर क्या? राइट टू लिवलीहुड अवार्ड। इसको रिलेट करना, देखो 1987 में इनको मिला है राइट टू लिवलीहुड अवार्ड, और 1987 में ही भट्ट जी को क्या मिला है यहाँ पर? ग्लोबल 500 अवार्ड। चलते हैं आगे। और ये देखो ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद आएंगे वन लाइनर्स। डॉक्टर रंजीत भार्गव का संबंध किस क्षेत्र से? ये है आपके पर्यावरण, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कत्यूरी काल में लोहाघाट को जाना जाता था, ये जानते थे सुई नाम से। राज्य में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा चली, तो ये चलती है दोस्तों देहरादून से मसूरी के मध्य। आगे चलते हैं। बद्रीनाथ समाचार पत्र प्रकाशित होता है या था? ये होता है आपका रानीखेत से। आगे चलते हैं।
भालू बांध का निर्माण वर्ष बताइए। ये है आपका 1903। कहाँ पर? रानीखेत। पूछ लेंगे किस टाइप का आर्टिफिशियल ये डैम है। चलते हैं आगे। रक्षा कृषि शोध संस्थान स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों कोसी कटारमल। जनपद पूछेंगे अल्मोड़ा। चलते हैं आगे। राज्य के प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता, तो ये है कौन दोस्तों? घनानंद पांडे जी। अल्मोड़ा जनपद से संबंधित हैं और संबंधित क्षेत्र है इनका वैज्ञानिक। चलते हैं आगे। स्वतंत्रता आंदोलन में कुमाऊं का योगदान पुस्तक के लेखक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी रिपीटेड है, ये हैं आपके इंद्रसेन नयाल जी। 5 बेटे नामक नाटक के रचनाकार हैं, तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर लीलाधर जगूड़ी जी। काफ़ी बार क्वेश्चन बनते रहता है इनसे। चलते हैं आगे। मसूरी नगर पालिका की स्थापना, तो ये होती है आपकी 1842। आगे चलते हैं। अब देखो 3 डाक टिकट ले लिए। नंदा देवी पर डाक टिकट पूछेंगे 2014, रुपये पूछ लेंगे 2 रुपये। रूपकुंड पर डाक टिकट होता है 2006 में जारी, पूछ लेंगे कितने रुपए का, आंसर करोगे 5। आगे चलते हैं। हेमवती नंदन बहुगुणा पर डाक टिकट जारी हुआ, तो ये होता है आपका वर्ष 2018 और ये भी 5 रुपये का। चलते हैं आगे। शारदा नहर का निर्माण कब हुआ, तो देखिए निर्माण पूछ लेंगे 1928। किस नदी पर है? काली नदी। लाहौर कांग्रेस सम्मेलन में कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन करते हैं? हर्षदेव ओली। 1929 में होता है। आगे चलते हैं। सरताल स्थित है, तो ये है आपका उत्तरकाशी, प्रॉपर है बड़कोट। खरसाली का मेला इंपॉर्टेंट है, यमुनोत्री में लगता है। आगे चलते हैं। मासी जलप्रपात स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों यहाँ पर मसूरी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मसूरी वन्य जीव विहार की स्थापना, तो ये होती है कब? आपकी 1993 में। आगे चलते हैं। श्री सनातन धर्म मंदिर स्थित है, याद कर लेना, बन भी सकता है, आंसर होगा आपका देहरादून। राज्य महिला आयोग अधिनियम कब पारित हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लीजिए 2005 में। और आगे चलते हैं। गढ़वाल केसरी पत्रिका प्रकाशित होती है, तो ये होती है आपकी दोस्तों देहरादून जनपद से। आगे चलते हैं। देवस्थान पर्वत स्थित है, तो ये कहाँ पर है? आपका चमोली जनपद में। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये अभी एमसीक्यू में भी आया हुआ था, आपने ध्यान दिया हुआ तो। रामायण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाई, ये दिलाता है कौन? कुशल सिंह भंडारी जी। तो देखिए दोस्तों वीडियो होती है एंड प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना दोस्तों। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसे ही क्रम से चलेंगे, बिल्कुल डिटेल में चीज़ों को कवर करते हुए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।